हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक वीक में 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। तरीका क्या होता है दोस्तों, यह कर्नाटका बैंक की रियल स्टोरी हम बता रहे हैं। आप जब स्टॉक चुनते हैं तो वो सिर्फ बाय फ्लूक तो नहीं है कि तीर तुक्का आपने लगाया और उसके बाद में आपको लगा कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया। इस तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, उसको आखिर में कटना ही है। देखिए कर्नाटका बैंक यहाँ 189 रुपीज़ दिख रहा है, तो हमने ऑल टाइम स्क्रीनर में देखा कर्नाटक बैंक अपने ऑल टाइम हाई के करीब था। अब वहाँ तो बहुत सारे स्टॉक्स नज़र आ रहे थे, तो इस स्टॉक को क्यों ख़रीदा जाए, इसका क्या वजह है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाके देखा, इसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह यहाँ दिख रहे थे। खैर उस पर भी ध्यान देने के बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि इसके पिछले 10 क्वार्टर की EPS कैसे ग्रो कर रही है। तो हमको नज़र आया कि 27 करोड़ से 130 करोड़ तक का प्रॉफिट हुआ है। आगे यहाँ पे आपको ये 354 तक नज़र आ रहा है पिछले 10 क्वार्टर में। 0.88 से EPS बढ़ती बढ़ती 11.33 तक चली गई पिछले 10 क्वार्टर्स में। और अगर पिछले 10 सालों की बात करें से तो हमको पता लगा कि 246 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 1180 करोड़ हो गया और 7.92 से EPS बढ़ते बढ़ते 37.81 तक चली गई। तो उससे जब हमने वैल्यूएशन का अंदाज़ा लगाया तो हमको पता लगा कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए कम से कम 37। अगर हम देख रहे हैं तो 400-500 के आसपास इसकी वैल्यूएशन बनती। वैल्यूएशन क्यों इतनी बनती, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में उतना बताने का स्कोप नहीं है, वो हम दूसरे लॉन्ग वीडियो में या पेड कोर्सेज में बताते हैं। और ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका 10%, 10%, 11%, 17%। तो ये बहुत अच्छा ROE नहीं, लेकिन बैंक्स में अगर जब आप कंपेयर करोगे सेक्टर में तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ होती है, उनका ग्रोथ रेट कम होता है और EPS कम होती है अभी जो प्राइस है उससे। तो जो वैल्यूएशन निकल के आता है वो मार्केट के करंट प्राइस से कहीं नीचे ही दिखता है। नीचे गए, हमने कैश फ्लो को चेक करने की कोशिश की तो एक बड़ा कैश फ्लो नज़र आया अचानक से कि ये 1723 करोड़ का इसके पास कैश जनरेट हुआ है इसके ऑपरेशन से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। उस वक्त जब हम पोजीशन बना रहे थे तो सबसे पहले चार्ट देखें तो एक लंबा चार्ट देख लेना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट देखा, ये ऑल टाइम हाई के करीब है। पहले ये जो हाई बना था यहाँ पे सालों पहले 2007 के आसपास, उसी हाई को तोड़ा है कर्नाटका बैंक ने अभी। और होता क्या है, हम बड़ी बड़ी बैंक्स के में इतना गुम हो जाते हैं कि हमको दूसरी अपॉर्चुनिटी पे नज़र ही नहीं जाती। लेकिन जब दोस्तों हम EPS और बाकी चीज़ें देख के कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपको क्लियर चीज़ें नज़र आती है कि आपको क्या लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट जब देखूँ तो जब हमने पोजीशन बनाई, इसका लेवल था कहीं पे ये 160 के आसपास कहीं लेवल था, 160 में हमने ख़रीदा। फिर हुआ क्या, बाज़ार में एक गिरावट आई तो 151, 152 तक चला गया 2-3 दिन बाद। तो जब अब आपको पता है अगर कि ये कंपनी, ये स्टॉक अच्छा है तो आप वहाँ पे और ख़रीद लोगे। बस ये मालूम होना चाहिए कि आप किस के हिस्सेदारी में हैं और वो डर ख़त्म हो जाना चाहिए आपका कि जो भी आप कर रहे हो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब वेट किया हमने तो विद इन 4 to 5 डेज़ दोस्तों इसने 194 तक का हाई बनाया। 189 पे ये क्लोज़ हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जो एवरेजिंग थी 155 की, उसमें एक बार मौका मिला 172 पे हमने एक टुकड़ा, जैसे हम समझे कि 500 यहाँ खरीदे, 500 हमने 152 पे खरीदे, 1000 शेयर्स थे। 172 पे जब हम 152, 153 के खरीदे हुए शेयर बेचते हैं तो 15% ऊपर हमारा 200 से 300 शेयर बेच दिए। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट 50 शेयर, 100 शेयर बुक करते गए। 194 तक हमारी सेलिंग हुई तो टोटल हमको मिल के आता है 22-23% का रिटर्न। दोस्तों ये तरीका होता है जिससे आप पैसा बनाते हो। तो पैसा कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये तो बहुत बात का सवाल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये होता है कि इसमें रिस्क कितना है, आपको कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि बाज़ार जब गिरेगा तब आपका ये स्टॉक क्यों नहीं गिरेगा, क्या कारण है कि आप इसमें हिस्सेदारी कर रहे हो, और बाकी अपने पीयर्स के साथ में इसकी पोजीशन क्या है, इसका PE रेशो वगैरह भी आप देखें तो उससे आपको क्लैरिटी मिलती है। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों नहीं उलझा रहा हूँ, क्योंकि हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए इसका PE 5.01 है, जहाँ सबका PE आपको 13 से लेके 30 तक नज़र आ रहा है, वहाँ पे 5 का PE इसका था।
ROE देखने जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी बड़ा अच्छा सा है। तो और बाकी जो चीज़ें आपने देखी अभी अभी इसमें जो टर्न अराउंड हुआ है उसकी वजह से बहुत चांसेस बनते हैं कि अगर 2006 का हाई अभी टूट रहा है तो कम से कम ये चांस तो बनता ही बनता है कि अभी ऑल टाइम हाई टूटने के बाद वहाँ से ये कम से कम 15 से 30% ऊपर जाए। और अगर बाजार भी सपोर्ट कर रहा हो, सेंसेक्स निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा हो, तो फिर वो चीज़ और ज़्यादा तेज़ी से होती है। यही एक कारण है जिसकी वजह से पोजीशन बनाई थी। ऐसे ही स्टडी करके आप अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं। आपको देखना है क्वालिटी स्टॉक्स नियर ऑल टाइम हाई। ये स्क्रीनर आप देख सकते हैं दोस्तों। पेड कोर्स है हमारा 90,000 का कोर्स, जिसमें हम साल भर का सपोर्ट भी दे रहे हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारे साथ में इन्वेस्टिंग की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेड करते करते आप इन्वेस्टिंग को भूल ही गए या ट्रेडिंग में ऐसे लगे कि गंगा किनारे आपने एक लोटा पानी पी लिया लेकिन आप डुबकी नहीं लगा पाए। तो ये कई लोगों के साथ हो जाता है। कर्नाटका बैंक की सारी डिटेल हमने यहाँ बताई। अब आपको आगे देखना है, पोस्ट में हम शेयर करते रहते हैं अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट। छोटी छोटी पोजीशन बनाइए और अपनी आंखों से देखिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ROI क्या है एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि नॉलेज से काम कैसा होता है। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अप स्टॉक्स में अकाउंट खोल लीजिए हमारे साथ। अगर अप स्टॉक्स में अभी अकाउंट खोल के आपने अकाउंट खुलने के 2 से 3 दिनों के अंदर पहला ट्रेड डाल दिया तो हम आपको देंगे एक 2999 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों ये ऑफ़र सिर्फ अगले 24 आवर्स में जो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस शुरू कर देगा उसके लिए है। थैंक यू वेरी मच, बाय।